एपिसोड 2 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि सील जैसे तैसे करके जवाहर की बॉडी एम्बुलेंस में रख के बाहर लेके चली जाती है। इधर जवाहर को एक मीटिंग के लिए जाना होता है, इसलिए सभी उसे ढूंढ रहे होते हैं। जवाहर का आदमी प्रशांत ओल्ड एज होम आता है और वो वहाँ की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। वो देखता है कि सील ने ही जवाहर को मारा है और वो ही उसे यहाँ से बाहर लेके गई है। यह सील को बार बार कॉल करता है, इसलिए सील यस से झूठ बोल देती है कि वहाँ किसी की डेथ हो गई है, इसलिए वो चली गई थी। अब प्रशांत और उसका एक साथी सील को उसकी वीडियो भेजते हैं। जब प्रशांत सील से मिलता है तो सील उसे सब सच बता देती है। सील बोलती है कि मैं सिर्फ पूछना चाहती थी कि मेरी बेटी को किसने मारा है। सील बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि जवाहर एक हार्ट पेशेंट है, अगर पता होता तो मैं उसे इंजेक्शन कभी नहीं देती। यहाँ प्रशांत बोलता है कि आपकी मदद से ही मुझे यहाँ जॉब मिली थी, इसलिए मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। प्रशांत सील को बोलता है कि अब हम सब देख लेंगे, तो आप रोज की तरह अपने काम करो और इस बारे में किसी को कुछ मत बताना। इसके बाद प्रशांत जवाहर की बॉडी पे गोली से शूट करके एक गोदाम में रख देता है। जवाहर की बॉडी मिलने पे नीलम को लगता है कि एसपीएफ यानी स्पेशल पुलिस फोर्स ने जवाहर को मारा है, क्योंकि वो ही जवाहर की दुश्मन थी। यहाँ जवाहर का अकाउंटेंट नीलम से क्रिप्टो की के बारे में पूछता है, क्योंकि क्रिप्टो की के बिना कोई भी जवाहर के पैसों को एक्सेस नहीं कर पाएगा। नीलम अपने आदमियों को क्रिप्टो की ढूंढने को बोलती है, क्योंकि अगर इस बारे में गोयल को पता चला तो वो सभी को मार देगा। अगले सीन में नीलम ओल्ड एज होम जाती है और पूछती है कि जवाहर को किसने कॉल करके बुलाया था। सील से पूछने पर सील बोलती है कि मैं तो शाम में ही घर चली गई थी, इसलिए मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता है। इसके बाद सील प्रशांत से पूछती है कि मेरी बेटी को किसने मारा था, तो प्रशांत बोलता है कि पहले हम अपनी जान बचा ले, फिर पता कर लेंगे कि तुम्हारी बेटी को किसने मारा था। प्रशांत सील से पूछता है कि क्या तुमने नीले रंग की कोई पेन ड्राइव जैसी चीज देखी थी, तो सील बोलती है कि हाँ मैंने देखी थी, लेकिन वो तो मैंने डस्टबिन में फेंक दिया था। दरअसल ये पेन ड्राइव क्रिप्टो की होती है। प्रशांत सील को बोलता है कि तुम इस बारे में किसी से बात नहीं करना। इसके बाद नीलम का आदमी रघु सील को अपना नंबर देता है और बोलता है कि कल के बारे में तुम्हें जो भी पता चले मुझे इस नंबर पे कॉल करके बता देना। अब जवाहर के सभी आदमी वहाँ से चले जाते हैं, तभी एसपीएफ की टीम वहाँ पूछताछ के लिए आती है। इस टीम का हेड फारूक सिद्दीकी होता है और ये वही होता है जो सील को कोर्ट में मिला था। फारूक सील से रात के बारे में पूछता है। फारूक को देख के सील को याद आता है कि ये उसे कोर्ट में मिला था। सील फारूक से पूछती है कि तुम सुप्रिया को कैसे जानते हो, तो फारूक बोलता है कि मैं सुप्रिया से उसके स्टैंड अप कॉमेडी शो में मिला था। फारूक ये भी बताता है कि वो पर्सनली सुप्रिया का केस सॉल्व कर रहा है। तो सील फारूक से बोलती है कि तुम एक बार मुझे ड्राइवर से मिलवा दो। फारूक सील को ड्राइवर से मिलवा देता है। जब सील ड्राइवर से पूछने की कोशिश करती है कि उसने सुप्रिया को क्यों मारा, तो ड्राइवर इंस्पेक्टर के डर से उसे कुछ भी नहीं बताता है। पुलिस हेडक्वार्टर में फारूक अपने सीनियर को बताता है कि जवाहर को किसने मार दिया है। जवाहर ही यूपी के सबसे बड़े बिजनेसमैन गोयल का ब्लैक मनी हैंडल करता था और इन्हीं दोनों की वजह से सारे मेडिकल स्कैम होते थे। नीलम पहले एक प्रोस्टिट्यूट थी, वो किसी तरह जवाहर के करीब आई और उसकी राइट हैंड बन गई और अब वो गोयल का सारा काम संभालने वाली है। फारूक बोलता है कि हमें इनको पकड़ने के लिए सबसे पहले जयेश देसाई को पकड़ना होगा। रात में सील यश को बताती है कि वो फारूक से मिली थी, तो यश बताता है कि फारूक सुप्रिया का बॉयफ्रेंड था। सील ये सुन के हैरान होती है और बोलती है कि सुप्रिया ने हमें क्यों नहीं बताया। इसके बाद सील प्रशांत को कॉल करती है और फिर से अपनी बेटी को मारने के पीछे का कारण पूछती है, तो प्रशांत उसे सब भूल जाने को बोलता है। सील प्रशांत को धमकी देती है कि अगर वो उसे नहीं बताएगा तो वो रघु को सब बता देगी। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।